हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 125 प्रश्न। यह वीडियो विशेष रूप से अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए है। यह किसी भी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी, प्रगतिवाद। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद यह प्रगतिवाद काव्यधारा का आधार। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास जी के द्वारा रचित है। 2 का आंसर है ऑप्शन सी, मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम की रचना कालिदास जी के द्वारा किया गया है। उत्तर रामचरितम यह भावभूति की रचना है। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा एवं मुद्रा राक्षस यह विशाख दत्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता रही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छायावाद की। छायावादी कविता की विशेषताओं में छायावादी स्वानुभूति की वृत्ति रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मनहु उमगी अंग अंग छवि छलकै। तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यंजना। व्यंजना अभिधा एवं लक्षणा के विराम ले लेने पर जो एक विशेष ध्वनि होता है उसे व्यंग्यार्थक कहते हैं। व्यंग्यार्थक का बोध कराने वाले शब्द शक्ति को व्यंजना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ है। 5 का आंसर है ऑप्शन सी, बदनाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है। 6 का आंसर है ऑप्शन ए, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला या बिना सोच विचार के अंतवत अनुकरण करने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 7, रस के संबंध में मुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। 7 का आंसर है ऑप्शन सी, भट्टनायक। भट्टनायक रस निष्पत्ति के प्रश्न पर सामाजिक पक्ष से विचार करते हैं। रस के संबंध में भुक्तिवाद के भट्टनायक, उपचितिवाद या उत्पत्तिवाद के भट्टलोलक, अनुमितिवाद के लिए श्रीशंकुक और अभिव्यंजनावाद के अभिनवगुप्त प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अवांछित संवाद अर्थ के लिए प्रयुक्त मुहावरा है। 8 का आंसर है ऑप्शन बी, सिर खाना। अवांछित संवाद का लिए प्रयुक्त मुहावरा सिर खाना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। 9 का आंसर है ऑप्शन सी, क्रोध को और अधिक उत्तेजित करना, इसके लिए मुहावरा है आग में घी डालना। क्वेश्चन नंबर 10, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या होता है। इसका ऑप्शन बी, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है। 11 का आंसर है ऑप्शन सी, प्रयोगवाद। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद यह प्रयोगवाद काव्यधारा की प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ग वैमनस्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का मूल आधार है। 12 का आंसर है ऑप्शन बी, गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निराला के बादल राग कविता का संबंध है। 13 का आंसर है ऑप्शन डी, प्रकृति के सौंदर्य से। क्वेश्चन नंबर 14, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होली पंक्ति के कवि है। 14 का आंसर है ऑप्शन सी, पद्माकर। प्रस्तुत पंक्ति पद्माकर की होली विषयक प्रसिद्ध सवैया है। क्वेश्चन नंबर 15, वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति के लेखक हैं। 15 का आंसर है ऑप्शन बी, विश्वनाथ। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज ने काव्य को काव्यम रसात्मकम काव्यम कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध किससे है। 16 का आंसर है ऑप्शन ए, ग्रामीण परिवेश से। ग्रामीण परिवेश के जनजीवन से संबंध रचना है। क्वेश्चन नंबर 17, उतीर नहाए जमुन जल
जो शरीर सम श्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 17 का आंसर है ऑप्शन बी प्रतीप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से। प्रसाद की यह पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होता है? 18 का आंसर है ऑप्शन बी लक्षणा से। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा दिए गए कुटों का सही विकल्प चुनिए। याद करूं यह हरिवंश राय बच्चन की रचना है। रसीदी टिकट यह अमृता प्रीतम की रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित है तथा कलम का सिपाही यह अमृत राय के द्वारा रचित है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? 20 का आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास कहा है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? 21 का आंसर है ऑप्शन सी, रक्त कमल यह मोहन राकेश का नाटक नहीं है बल्कि यह नाटक लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? 22 का आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? 23 का आंसर है ऑप्शन ए, अंधा युग। अंधा युग यह धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक गीत नाट्य है जो सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभात तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक कालखंड पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में रचनाएं दी गई है, सूची 2 में उनके रचनाकार दिया गया है, तो हमें इनको मिलाना है। ऑप्शन ए में है अरियो करुणा प्रभा में यह अज्ञेय जी की रचना है। धूप के धान यह गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा यह मुक्तिबोध की रचना है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन करना है। मानस के हंस यह रचना अमृतलाल नागर की है। झूठा सच यशपाल के द्वारा रचित है। टेढ़े मेढ़े रास्ते यह भगवती चरण वर्मा की रचना है और मरी हुई मछली यह राजकमल चौधरी की रचना है। तो 26 का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत हरण यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है बल्कि यह देवकी नंदन त्रिपाठी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 28, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। 28 का आंसर है ऑप्शन बी, सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, बिहारी कवि हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रीति सिद्ध। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 30, श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शुद्ध द्वैतवाद दर्शन। क्वेश्चन नंबर 31, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुरस्कार से। मधुलिका यह पुरस्कार की नारी पात्र है। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 32, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? 32 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप का यह पत्रिका 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 33, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है उनका नाम क्या है? 33 का आंसर है ऑप्शन बी, राहुल सांस्कृत्यायन जी। ये यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिन प्रसिद्धि प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दीपशिखा। यह कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है। दीपशिखा के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है? दिए गए ऑप्शन में चतुर्भुज दास यह वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, बल्कि यह विठलनाथ के शिष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए व सी, दोनों सेम दिया गया है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक निर्धारित की है। क्वेश्चन नंबर 37, भाषा बोली न जानहि जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केशव दास का। दी गई पंक्ति यह केशव दास जी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 38, कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती की। कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी यह धर्मवीर भारती की रचना है। क्वेश्चन नंबर 39, सम सुबरन सुख माकर सुखद न थोर सिया अंग सखी कोमल कनक कठोर, इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है। 39 का आंसर है ऑप्शन बी व्यतिरिक्त अलंकार। दी गई पंक्ति में व्यतिरिक्त अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 40, आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है? 40 का आंसर है ऑप्शन बी अनुमतिवाद। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलट हैं। उनके मत का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य शंकुक हैं। उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या अनुमान प्रमाण के आधार पर की है, इसीलिए उनके मत को अनुमतिवाद कहा जाता है। रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य भट्टनायक हैं। उनका सिद्धांत मुक्तिवाद कहलाता है। रस सूत्र के चौथे व्याख्याता आचार्य अभिनव गुप्त हैं। उनके अनुसार रस की न तो उत्पत्ति होती है, न अनुमिति होती है और न मुक्ति होती है, अपितु रस की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए उनका मत अभिव्यक्तिवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता है? 41 का आंसर है ऑप्शन डी आज्ञार्थक रूप में। क्रिया के आज्ञार्थक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? 42 का आंसर है ऑप्शन सी भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश यह भट्ट केदार की रचना है। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? 43 का आंसर है ऑप्शन ए जेसुआ केटलर। जेसुआ केटलर जी का हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 को प्रकाशित हुआ था। यह हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? 44 का आंसर है ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद। श्रीमद् भागवत पुराण के दसम स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। क्वेश्चन नंबर 45, माधव हम परिणाम निराशा यह पंक्ति किसकी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यापति की। यह पंक्ति विद्यापति जी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 46, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? 46 का आंसर है ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 47, रामचरितमानस का ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में वर्णित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर कांड में। रामचरितमानस का ज्ञानदीप प्रसंग यह उत्तर कांड में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 48, चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। चक्रपाणि दर्शनार्थ में दो समासिक पद है। एक है चक्रपाणि जिसमें बहुब्रीहि समास है तथा दर्शनार्थ में अव्ययी भाव समास है। समूचा पद क्रिया विशेषण होने के कारण यह अव्ययी है, इसीलिए इसमें अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा का किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? 49 का आंसर है ऑप्शन सी शिल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, बृहस्पति का सही संधि विच्छेद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बृह प्लस पति। यह बृहस्पति का सही संधि विच्छेद है।
क्वेश्चन नंबर 51, वामः कुलस्याधयः में वामः शब्द का अभिप्राय है। 51 का आंसर है ऑप्शन बी, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। यह पंक्ति कालिदास जी के द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 18वें श्लोक की अंतिम पंक्ति है। इसमें कालिदास जी ने वामा शब्द का प्रयोग विपरीत आचरण करने वाली स्त्री के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 52, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुनीति कुमार चटर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 53, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है? 53 का आंसर है ऑप्शन सी, 1 इंच मुस्कान। राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी जी ने संयुक्त रूप से 1 इंच मुस्कान उपन्यास की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? 54 का आंसर है ऑप्शन डी, पंचवटी से। क्वेश्चन नंबर 55, सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। रचनाकार के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके द्वारा रचित रचनाएं हैं, हमें इनसे मिलान करना है। कालिदास जी की रचना ऋतु संहार है। भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम है। दंडी के द्वारा 10 कुमार चरितम की रचना की गई है। बाणभट्ट की कादंबरी है और श्रीहर्ष के द्वारा नैषधीय चरित की रचना की गई है। इस प्रकार से 56 का आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वागार्थ। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा वागार्थ पत्रिका का प्रकाशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 57 का आंसर है ऑप्शन सी, राम ने भरपेट मिठाई खाई, यह वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हतोत्साहित, यह शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 59, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्प में दशानन यह योग रूढ़ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 60, प्लवक शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंदर। प्लवक यह शब्द का अर्थ बंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 61, मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। 61 का आंसर है ऑप्शन बी, मुने है। मुनये चतुर्थी एक वचन का रूप है। मुनौ सप्तमी एक वचन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाववाच्य का। क्वेश्चन नंबर 63, स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अतिष्ठत। स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप अतिष्ठत है। क्वेश्चन नंबर 64, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? 64 का आंसर है ऑप्शन ए, अ। गौरव शब्द अ प्रत्यय के योग से बना है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हतोत्साहित। फ्रेंड्स, यह प्रश्न रिपीटेड है, 2 बार आ गया है, इसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? 66 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कारतूस। यह अंग्रेजी का शब्द नहीं बल्कि यह पुर्तगाली से हिंदी में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेना। राजा का विलोम रानी, रंग और प्रजा होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संस्कार। संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? 69 का आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थी विभक्ति का। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, बया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है?
70 का आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल। बया का घोंसला यह लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। क्वेश्चन नंबर 71 इतिवृत्तात्मकता किस काव्य गुण की प्रमुख विशेषता है? 71 का आंसर है ऑप्शन बी द्विवेदी युग का। इतिवृत्तात्मकता यह द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 72 कष्टापन्न शब्द में कौन सा समास है? 72 का आंसर है ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। कष्टापन्न शब्द में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 73 पित्राकृति का सही संधि विच्छेद कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पितृ प्लस आकृति ही यह पित्राकृति का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 74 का आंसर है ऑप्शन बी मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ यह शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 75 छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र जी ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। क्वेश्चन नंबर 76 चंद्रकांति ही शब्द में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्मधारय समास। चंद्रकांति में कर्मधारय समास है। चंद्रकांति का समासिक विग्रह चंद्र इव कांति ही होता है अर्थात चंद्र के समान चमक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 कृष्णैकत्वम शब्द में संधि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वृद्धि संधि। कृष्णैकत्वम शब्द में वृद्धि संधि है। क्वेश्चन नंबर 78 नीर भरे नित्य प्रति रहे तो न प्यास बुझाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 78 का आंसर है ऑप्शन बी विशेषोक्ति अलंकार। दी गई पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार यह विभावना अलंकार का उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 79 प्रगतिवादी कवि कौन है? 79 का आंसर है ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल यह प्रगतिवादी कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 80 नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। 80 का आंसर है ऑप्शन बी सन 1954 में। नई कविता पत्रिका के में संपादक जगदीश गुप्त एवं रामस्वरूप चतुर्वेदी थे। इसका प्रकाशन सन 1954 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81 सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में रचना दी गई है और सूची 2 में उनसे संबंधित रचनाकार दिए गए हैं तो हमें इनसे मैच करना है। ऑप्शन ए में है लाल की छत। फ्रेंड्स यहाँ लाल की छत नहीं लालटेन की छत होगी। यह रचना निर्मल वर्मा की है। आपकी बंटी यह मन्नू भंडारी की रचना है। जुगलबंदी गिरिराज किशोर की रचना है और 55 खंभे लाल दीवारें यह उषा प्रियंवदा के द्वारा रचित है। तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकता है? 82 का आंसर है ऑप्शन बी लक्षणा शक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए। नकेनवाद को प्रपदवाद भी कहा जाता है। इसके कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार तथा नरेश हैं। क्वेश्चन नंबर 84 अबे सुनबे गुलाब भूलमत गर पाई खुशबू रंगो आब काव्य पंक्ति का संबंध किससे है? 84 का आंसर है ऑप्शन ए प्रगतिवाद कविता से। यह पंक्ति निराला जी के द्वारा रचित कुकुरमुत्ता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में रचनाएं दी गई है। सूची 2 में उनसे संबंधित रचनाकार दिए गए हैं। इनको मिलाना है। इत्यलम यह अज्ञेय जी की रचना है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। गीत फरोश यह भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? 86 का आंसर है ऑप्शन ए आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 87
मैं पुनि निज गुरु कथा सुकत खेत, यह कथन किस कवि का है? 87 का आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास जी के द्वारा। यह कवि तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? 88 का आंसर है ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। जबकि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यह राम कुमार वर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? 89 का आंसर है ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त, यह भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? 90 का आंसर है ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि थे। क्वेश्चन नंबर 91, हंस का संपादन किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रेमचंद्र, अमृत राय और शिवदास सिंह चौहान, इन सभी ने हंस का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 92, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? 92 का आंसर है ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 93, योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राम प्रसाद निरंजनी योग वशिष्ठ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, वैदेही वनवास के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास। क्वेश्चन नंबर 95, दीनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्ति हुई वे कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अज्ञेय जी। दीनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में अज्ञेय जी को ख्याति प्राप्त है। 6, प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? 96 का आंसर है ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। दिए गए ऑप्शन के अनुसार प्रगतिवादी समीक्षक रामविलास शर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मधुमालती, यह मंझन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 98, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास जी की रचना है हिंदी कोविद रत्नमाला। क्वेश्चन नंबर 99, हिंदी साहित्य विमर्श किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है हिंदी साहित्य विमर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, परमार रासों के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जन कवि जगनिक परमार रासों के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 101, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। विशेष का शुद्ध वर्तनी ऑप्शन डी विशेष है। क्वेश्चन नंबर 102, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विदुर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। किए गए एहसानों को जानने समझने व मानने वाले के लिए एक शब्द कृतज्ञ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, नीचे दिए गए समूह के लिए सही शब्द चुनिए। एक ही माँ की कोख से जन्म लेने वाले सहोदर कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। 105 का आंसर है ऑप्शन डी नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द चुनिए। वह वस्तु जो छूने लायक न हो उसे अस्पृश्य कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अस्पृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107, नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दुर्व्यवहार का शुद्ध रूप दुर्व्यवहार यह शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 108, नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रायश्चित का शुद्ध रूप यह प्रायश्चित का शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 109, नीचे दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? 109 का आंसर है ऑप्शन सी यह अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 110, दिए गए शब्दों में अशुद्ध शब्द को चुनिए। 110 का आंसर है ऑप्शन ए अव्याक्त, यह अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 111,
वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है वह कौन सा लकार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेट लकार केवल वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, आसित क्रिया का लकार क्या है? 112 का आंसर है ऑप्शन बी, लंग लकार। आसित शब्द अस धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 113, पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा रूप होगा? 13 का आंसर है ऑप्शन सी, पठताम। पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में पठताम होता है। क्वेश्चन नंबर 114, भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाता है। 114 का आंसर है ऑप्शन बी, भवानी। भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप भवानी होता है। क्वेश्चन नंबर 115, गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होता है? 115 का आंसर है ऑप्शन सी, जगाम। गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप जगाम होता है। क्वेश्चन नंबर 116, काल अध्वनरो अत्यंत संयोगी सूत्र है। 116 का आंसर है ऑप्शन बी, कर्म कारक का। यह सूत्र कर्म कारक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, ओदनम भुंजानो विषम भुंकते में ओदन की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? 17 का आंसर है ऑप्शन बी, तथा युक्तम चानि इप्सितम। इस सूत्र से ओदम की कर्म संज्ञा हुई है। क्वेश्चन नंबर 118, बुद्धि ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है? ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है विज्ञानमय कोश का। बुद्धि ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर विज्ञानमय कोश का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 119, मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना क्या कहलाता है? 119 का आंसर है ऑप्शन डी, विवर्तवाद। मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना विवर्तवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 120, ब्रह्म को कहा गया है? 20 का आंसर है ऑप्शन डी, सच्चिदानंद। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 121, बालकेभ्यः मिष्ठान्नं रोचते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? 21 का आंसर है ऑप्शन बी, चतुर्थी विभक्ति। रुच धातु तथा रुच के समान अर्थ वाली धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। क्वेश्चन नंबर 122, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? 22 का आंसर है ऑप्शन सी, भरत मुनि। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है। क्वेश्चन नंबर 123, अध्यवसाय की सिद्धि होने पर कौन सा अलंकार होता है? 23 का आंसर है ऑप्शन सी, अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पर उपमेय का निगरण करके उसके साथ कल्पित अभेद का निश्चय होना अर्थात अध्यवसन होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 124, लिम्पतीव तमोअंगानि वेशति वांजनम नभ में कौन सा अलंकार है? 24 का आंसर है ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। दी गई पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 125, अयम मार्तंडः किं सः खलु तुरगेः सप्तभिरितिः कृशानुः किं सर्वा प्रसरति दिशो नैष नियतम। इसमें कौन सा अलंकार है? 25 का आंसर है ऑप्शन डी, संदेह अलंकार। इसमें संशयात्मकता ज्ञान का वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें संदेह अलंकार है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।